नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो विशेष वीडियो है जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ कवर करने का प्रयास किया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। साथ में अगर हो सके तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपको अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में लिंक टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, तो उस पर जाकर के आप इसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? देखिए एग्जाम में यहाँ से बनता है प्रश्न, तो आप इसे याद रखेंगे। यूएनए का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? तो ये द्वीप है मैनहट्टन द्वीप, जो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में किसकी 2 वक्राकार शाखाएं हैं? तो इसमें जो है जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं हैं। ठीक है। छठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है। सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था? तो देखिए जब भारत की बात करते हैं तो भारत शामिल हुआ था 1945 में। ठीक है, 1945 में, यानी कि ये संस्थापक सदस्य देश है। इसकी जो स्थापना है ये 1945 में होती है और तभी भारत इसमें शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने संस्थापक सदस्य देश थे? तो इसकी बात करें कि संस्थापक सदस्य देश कितने थे, तो ये थे टोटल 51, और 51वां पूछा जाए तो आप याद रखेंगे पोलैंड था। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। 193वां सदस्य देश आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य कौन सा है, यानी कि 193वां सदस्य कौन सा है? तो इसका नाम है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? ठीक है, कार्यकारी भाषा कौन सी है या कितनी है, आप ये याद रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्यकारी भाषा हैं ये हैं 2, ये आपको याद रखना है 2, लेकिन आपसे पूछी जा सकती है कि ये 2 कौन कौन सी हैं, जिसे हम अगले प्रश्न में कवर कर रहे हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं, एक है अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, जिनमें से 2 अंग्रेजी और फ्रेंच को कार्यकारी भाषा के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रसियन, स्पेनिश, चीनी और अरबी, ये 4 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें संघ की मान्यता प्राप्त है। 15वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो अगर हम बात करें वर्तमान महासचिव की तो इनका नाम है एंटोनियो गुटर्रस। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये पुर्तगाल के हैं। 16वां प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में ही इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम है रुचिरा कंबोज। तो ये आपको याद रखना है कि रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो देखिए अगर अंगों की बात करें तो ये 6 अंग हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन से हैं?
तो अगर 6 अंगों की बात करें तो यहाँ पर है एक है महासभा, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है प्रन्यास परिषद और छठवा है सचिवालय। आपको याद ये रखना है कि ये जो प्रन्यास परिषद है यानी कि न्यास परिषद या प्रन्यास परिषद जो भी आपको लिखी मिले, तो ये जो है इसका दर्जा लगभग समाप्त हो चुका है। और साथ में आपको याद रखना है कि इन सभी का कार्यालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन सचिवालय जो है, माफ कीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 19वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये द हेग, नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, यहाँ पर स्थित है। 20वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का नियमित सत्र प्रत्येक वर्ष किस महीने को शुरू होता है। तो ये शुरू होता है सितंबर महीने में और सितंबर से दिसंबर तक चलता है। 21वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पर महासभा और सुरक्षा परिषद, ठीक है, दोनों ही करते हैं, दोनों ही मिलकर के करते हैं। 22वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर हम बात करें महासचिव की तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति होती है। 23वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो लघु संसद कहा जाता है महासभा को। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। 25वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है सुरक्षा परिषद। देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न ये लिए हैं ये पहले के एग्जाम में देखे हैं मैंने, उन्हीं को यहाँ पर उठाया है। इनसे आपके बनने वाले प्रश्नों की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तमाम एग्जाम्स में ये प्रश्न अब पूछे गए हैं और इन्हें ही पूछा जाता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें और PDF डाउनलोड करके यहाँ पर 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। अगर हम बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद होती है यहाँ पर टोटल सदस्य होते हैं 15, ठीक है, जिनमें से 5 जो है ये होते हैं स्थायी, 5 होते हैं स्थायी, यानी कि ये हटते और जुड़ते नहीं हैं, ये स्थायी हैं, परमानेंट हैं। वहीं अगर बात करें 10 की तो ये हैं अस्थायी, जिन्हें प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता है, 5 हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं। ये यहाँ से प्रश्न आपको मिलता है, यहाँ से हर एग्जाम में ये एक न एक प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो रूस और चाइना हैं ये दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है, रूस और चाइना दोनों पड़ोसी देश हैं। साथ में याद रखना है ब्रिटेन और फ्रांस, ये भी दोनों पड़ोसी देश हैं। और अमेरिका सिंगल देश है, जो दोनों ही अमेरिकी महाद्वीपों से एकमात्र देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे भी ये महाशक्ति है तो ये तो आप सभी याद रखेंगे ही, लेकिन याद ये रखना है कि 5 सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में ऐसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है, जिसमें ऑप्शन में आपको भारत, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान ये और ब्राज़ील, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इन्हें आराम से टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश कितने हैं। तो अस्थायी सदस्य देश आप जानते हैं कि ये 10 हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो ये टोटल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद में किस देश ने सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया है। वीटो एक निषेधाधिकार शक्ति होती है और ये 5 जो महाशक्तियां हैं, मतलब इसमें स्थायी सदस्य हैं, इन्हें ये प्राप्त है जब किसी भी
निर्णय में अपना सपोर्ट अगर नहीं देना होता है तो ये इसका प्रयोग करके इसे रोक सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला देश है ये है रूस। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने वीटो का प्रयोग पहली बार कब किया था? देखिए ये पूछा गया है कई बार, तो आप इसे याद रखेंगे। अमेरिका ने सबसे पहली बार 1971 में इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, चीन ने वीटो का प्रयोग पहली बार कब किया था? तो चीन की अगर हम बात करें तो इसने 1972 में वीटो का पहली बार प्रयोग किया था। तो आप याद रखेंगे अमेरिका ने 1971 में और चीन ने 1972 में। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस नाम का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो उस समय यानी कि उस समकालीन समय के ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये की जाती है 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो इनका नाम था त्रिगवेली और ये नॉर्वे के रहने वाले थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें। साथ में ही अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला 38वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर होते हैं कुल 15 न्यायाधीश। साथ में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गढ़पूर्ति कितनी है, यानी कि न्यूनतम कितने जज हमेशा होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 9, तभी कोई कार्रवाई होगी जब कम से कम 9 लोगों ने एक तरफ कोई डिसीजन लिया हो। 39वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं ये 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 40वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पूरे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है, और ये फ्रेंच और अंग्रेजी ही जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा है। 41वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति, इनका नाम था बेनेगल रामा राव। आप कंफ्यूज ना हो, बेनेगल रामा राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपको आगे मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन कौन से भारतीय न्यायाधीश बने हैं? तो पहले थे बेनेगल रामाराव, ठीक है। नागेंद्र सिंह प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम बनने वाले अध्यक्ष थे जो भारतीय थे। रघुनंदन पाठक भी बन चुके हैं, दलवीर भंडारी भी बन चुके हैं। 43वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो घोषणा की थी ये की थी 10 दिसंबर 1948 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस देश के थे? तो ये थे घाना के। बान की मून पूछे दक्षिण कोरिया के, यू थांट पूछे म्यांमार के, त्रिगवेली जो है नॉर्वे के हैं, साथ में ही गुटरस साहब ये पुर्तगाल के हैं। ये प्रश्न कभी भी बन जाते हैं तो आप इन्हें याद रखेंगे। 45वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकता है? तो इस संगठन का नाम है UNODC, ठीक है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार NTPC 2021 में, इसलिए यहाँ पे इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करता है या पर्यावरण गतिविधियों को संचालित करता है? ये एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, कई एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, जिसे यूनेप बोला जाता है। यूनेप का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ से, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल कार्यक्रम को प्रोग्राम, तो यूनेप इसका पूरा नाम है, शॉर्ट नाम है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो कार्यक्रम है इसका मुख्यालय नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में है। इसमें कुल 60 प्रश्नों को कवर किया गया है और ये 60 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसे 1 से 2 बार जरूर देखें। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन कार्यरत हैं? ये मैंने अभी हाल ही के एग्जाम में इसे किसी एग्जाम में देखा है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये जो है यहाँ पर 26 संगठन ऐसे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भारत में अभी कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप ये याद रखेंगे। 2003 यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, तो आपको याद रखना है। ये कई एग्जाम का महत्वपूर्ण प्रश्न बना है अभी तक, तो इसे आप याद रखेंगे। 50वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को कब अंगीकृत किया था? तो ये किया था 12 दिसंबर 1974 को। 51वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो इन्हें किया जाता है 2 वर्षों के लिए। 52वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किस महान व्यक्ति का है? तो ये जो कहा था डैग हैमरशोल्ड ने। ये कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे। साथ में आपको ये भी याद रखना है, ये दूसरे महासचिव थे यूएनओ के, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले त्रिगवेली नॉर्वे के थे और दूसरे डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे। 53वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो इस निकाय का नाम है UNFPA, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए काफ़ी एग्जाम में बनता है, तो हम यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि हम अधिकतर जेनेवा, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका के आसपास के ही क्षेत्रों को अपने ऑप्शन में देखना पसंद करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसका जो मुख्यालय है ये टोक्यो जापान में है। 55वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए पहले भारतीय पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्यक्ष के रूप में, महासभा के अध्यक्ष के रूप में पहले भारतीय थे, ये भारतीय थे विजय लक्ष्मी पंडित। ये नेहरू जी की बहन थी जो भारत के तरफ से महासभा के अध्यक्ष रूप में चुने जाने वाली पहली व्यक्ति थी, यानी कि ये पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, तो आपको ये याद रखना है। विजय लक्ष्मी पंडित से संबंधित एक फैक्ट और आपसे पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं लेकिन इनका आंसर एक ही है। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित ही थी और भारत की तरफ से ये पहली थी। साथ में भारत की राजदूत पहली जो पूछी जाए तो ये ही, इनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित होगा। तो ये 3 फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ में आपको अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। 55वां प्रश्न, ये 58वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये लीग ऑफ नेशंस 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके स्थान पर जब ये द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1914 से 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो आगे ऐसे युद्ध ना हो उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये संस्था विफल रही और इस विफलता के वजह से इसको समाप्त करके इसकी जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की थी। 59वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। तो
तो आपसे अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बनने वाले, तो बेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में प्रथम जो है ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। तो आपको ये दोनों ही प्रश्न याद रखना है। अब आज का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय के अनुसार शिशु अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। देखिए ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एसएससी के अगर 2003, 4, 5 और 8, 10 इतने वर्षों के अगर आप एग्जाम देखेंगे तो ये प्रश्न सेम टू सेम ऑप्शन के साथ वहाँ लिखा मिलेगा, इसलिए इसको यहाँ पर उठाया है। तो संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय के अनुसार शिशु अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो इसमें शामिल है सुरक्षित पेयजल यानी कि साफ सुथरा पानी, समुचित जीवन स्तर यानी कि पूरे जीवन के विकास से संबंधित जितना भी है, शिक्षा भी यहाँ शामिल है, विवाह भी यहाँ शामिल है, लेकिन जो रोजगार है ये इसमें शामिल नहीं है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर रोजगार को दिया जाएगा, क्योंकि शिशु जो है ये रोजगार के लायक नहीं होते। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये विशेष वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर छोड़ें, साथ में ही आगे हम किस टॉपिक पर ऐसी विशेष वीडियो लेकर आएँ ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो नई है आपके लिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।